हाय फ्रेंड्स, अभिमान अकेडमी को फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में आज सुनवाई नहीं हो पाई। उसका कारण मैं अभी आपको बताऊंगा। और एक फेक न्यूज़ उठाई जा रही है, चलिए यूँ कहो चलाई जा रही है जानबूझकर, कि ईडब्ल्यूएस जो है वो खारिज हो गया है। मैंने लिख दिया है इसके आगे, फेक न्यूज़ है, इस पर आप बिल्कुल भी विश्वास ना करें। रीज़न आज ये रहा कि देखिए, जो सरकारी वकीलों की तरफ से लगभग एक बहुत बड़ा पैनल जो है, ये कहो लगभग 8 से 9 वकीलों का एक पैनल जो है सरकारी अधिवक्ताओं की तरफ से लाया गया। और जो ज़्यादा से ज़्यादा वकील वहाँ पर आ सकते थे, मतलब अधिकतम संख्या में, ये यहाँ पर वहाँ पर जो है उपस्थित रहे। तो ये आप ये कह सकते हैं कि आज उन्हें ईडब्ल्यूएस केस को फाइनल करने के चक्कर में ही लगे हुए थे जो सरकारी अधिवक्ता हैं। इसका रीज़न क्या माने? इसका रीज़न आप ये मान सकते हैं कि वो पूरी तैयारी के साथ आए थे ईडब्ल्यूएस पर बहस करने के लिए। लेकिन क्योंकि जो सीनियर वकील करे गए थे, शिवम भाई के द्वारा भी करे गए हैं, और जो है अन्य जो हमारे तरफ से भी अधिवक्ता थे इरशाद अली जी, और अभिषेक पांडे जी आज नहीं आ पाए, लेकिन इरशाद अली जी थे। और कुल मिलाकर बात यह है, जो सीनियर अधिवक्ता और भी किए गए हैं वो आज उपस्थित नहीं हो पाए, क्योंकि उनकी अन्य आपने सुना होगा कि अन्य केसों में उनके वो जो है आज संलग्न थे, आज जुड़े हुए थे। या यूं कहो कि उन अन्य बेंचों में उनकी केस लगे हुए थे, तो पहले उनको वो सुनने थे। मतलब ये एक प्रक्रिया है कि आप यदि किसी अधिवक्ता को, या सीनियर हो या जूनियर हो, आप किसी अधिवक्ता को हायर करते हैं तो वह वो पहले प्रीफ्रेंस उनको देते हैं जिनका सीरियल नंबर के हिसाब से जल्दी फ्रेश में लगा हो। सपोज करिए आपका नंबर नंबर 1 पे लगा है, तो सीनियर जो है, भले ही सीनियर आपने उनको किया है, लेकिन वो पहले आपसे पहले किसी का केस लगा हुआ है तो पहले उस पर सुनवाई कराएंगे, आपके पर नहीं कराएंगे। तो उस प्रक्रिया के तहत आज सीनियर यहाँ पर नहीं आ पाई। तो जैसे आपने सुना होगा, बचपन में एक गेम चलता है ना, चैन चैन का, 4-5 बच्चे हाथ में हाथ डालकर चैन चैन खेलते हैं। इस तरह से अब सरकार की चैन चैन खेलने की बारी है। तो सरकार पूरी तरह से मूड में आ चुकी है। और जब से हमारे सीनियर वकील आ रहे थे, तो आपने देखा होगा कि सरकारी अधिवक्ता बार बार जो है उसमें समय समय मांग रही थी। अब क्योंकि इस बार क्या हुआ, इस बार सरकारी वकील जो है पूरे उपस्थित थे, तो हमारे द्वारा समय जानबूझकर इसमें लिया गया। क्यों? क्योंकि हमारे सीनियर वकील वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। और मैं ये सही निर्णय मानूंगा जो है शिवम भाई का भी और विनय का भी, जो उससे केस से विनय भाई जो कि एक एडवोकेट है और साथ में ईडब्ल्यूएस में भी जुड़े हुए हैं, और शिवम भाई भी, दोनों ही वहाँ आज कोर्ट में उपस्थित थे, इरशाद अली जो हमारे वकील हैं उनके साथ भी। तो ये जो है, कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे थे सर ये उन्होंने गलत निर्णय लिया, मुझे मैसेज कर रहे थे। तो मैं बता दूं, देखिए जल्दबाजी में कई बार धैर्य रखना बहुत अच्छा होता है। मैं उनके निर्णय का बिल्कुल समर्थन करता हूं, ये बिल्कुल सही काम किया उन्होंने। ये मूर्खता है। देखिए, किसी के करे कराए काम पर पानी फेर देने में 2 मिनट लगते हैं, लेकिन और उस हालातों को ना देख पाना जो है वो भी एक मूर्खता है। कई बार ये होता है, मेंटेबिलिटी के ऊपर भी केस सवाल उठ चुका है अब कि 69,000 शिक्षक भर्ती में तो 100 में से 30% जो है मामला गंभीर है। 100 में से 70% जो है ये जीत की तरफ है, लेकिन 30% मेंटेबिलिटी को लेकर जो सवाल उठ गया लखनऊ में, उसकी उसकी सच्चाई क्या है ये तो कोर्ट में बाद में पता लगेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मामले को थोड़ा बहुत गंभीर रूप में लेना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बहुत समझदारी वाला काम किया, जो सीनियर वकील ना होने की उपस्थिति में। और हमारे जो वकील थे उन्होंने भी जो है ये बताया कि सर ये आज ऐसे ऐसे बात हुई और इसमें ये सही निर्णय था, क्योंकि वो इस बात को सोचे समझे बैठे थे कि आज जो है यहाँ मामले को ख़त्म करवा दें और मामले को डिसमिस करा दें, और आगे ईडब्ल्यूएस पर जितने भी केस पड़े हुए हैं सबको नुकसान हो जाता। कई बार आगे कूदने के लिए 2 कदम पीछे चलना पड़ता है। चाहे कितना ही बड़ा ताकतवर जानवर हो, अगर उसे लंबी खाई कूदनी हो तो उसे पीछे से पीछे 2 कदम चलना ही पड़ता है। तो ये जो है आज 2 कदम पीछे चला गया। देखिए कि जो अभ्यर्थी कोर्ट में जानते हैं, उन्हें लग रहा होगा नौकरी मिलने में हमें देर हो रही है, लेकिन धैर्य भी कोई चीज़ होती है, और सही समय, मैं हमेशा यही कहता हूँ, सही समय और सही निर्णय का इंतजार। देखिए कभी कभी ऐसा आता है कि हम ये सोच रहे थे कि इस बार सुनवाई करा लेंगे और फाइनल करा लेंगे। सपोज करिए खाली अर्चना सिंह जी होती और हमारी तरफ से सीनियर वकील होते, तो क्या हम बहस ना करवाते? हम तो जानबूझकर बहस करवाते फिर, है ना। लेकिन जब आपको पता है सामने महाधिवक्ता भी हैं और आपके बड़े बड़े सीनियर लॉयर खड़े हैं, सरकार की तरफ से पूरा 7-8 वकीलों का एक बड़ा पैनल आया है ईडब्ल्यूएस को देखने के लिए,
इसका मतलब यह है कि वो भी जान गए हैं कि मामले में दम है, 7-8 लोगों को लेकर साथ में चलिए और बहस कराइए। ये बात तो तय है कि सरकार भी जो है अब मामले की गंभीरता को समझ गई है, क्योंकि उनको भी पता है कि इस मामले को आसानी से ना तो सरकार देने वाली और ना ही हम छोड़ने वाले, दोनों की तरफ से जो है बहस यहाँ पर फुल फॉर्म में होगी। ठीक है, तो किसी पर छींटा कसी या ये जो आप कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं, देखिए मैं कभी भी इस बात के समर्थन में नहीं रहा हूं कि किसी को ग्रुप में जाकर अपनी झूठी इज्जत बनाने के लिए किसी को नीचा दिखाया जाए। किसी भी माध्यम से आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने, चाहे कोई किसी ने मेरे खिलाफ ही क्यों ना मैसेज कर दिया हो, तब भी ऐसी स्थिति में, क्योंकि देखिए समय रहते रहते हम लोगों को जान नहीं पाते, जब समय होता है तो वो हमें जान जाएंगे, हम उनको जान जाएंगे। तो मेरा मानना ये नहीं है कि किसी को नीचा दिखाया जाए, क्योंकि किसी को नीचा दिखाकर अपनी इज्जत नहीं कराई जाती। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक सही निर्णय मानूंगा कि जिसने भी काम किया, चाहे हमारे वकीलों ने, चाहे सीनियर अधिवक्ताओं ने, चाहे सीनियर अभ्यर्थियों ने जो केस से जुड़े हुए हैं, एक सही निर्णय है कि केस में थोड़ा समय लेकर, और जब तक हमारे सीनियर उपस्थित ना हो, उस देखिए बहस कौन करते हैं, अधिवक्ता, हम और आप तो नहीं करते, और जब सीनियर अधिवक्ता ही नहीं होंगे तो केस को कौन सुनवाई करेगा। तो जो अभ्यर्थी अभी मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर ये गलत काम किया गया है, तो मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता इस बात का। देखिए आप केस से अब जुड़े हैं, हो सकता है कोई बच्चा याची अब बना हो 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, और जो अभ्यर्थी 2020 से केस को देख रहे हैं तो उनको ज्यादा नॉलेज होगी या तुमको हो ज्यादा नॉलेज होगी, सोचिए। तो अपने जो है कई बार ऐसा होता है कि हमें इन चीजों को इस तरह से देखना चाहिए कि आप सीनियर हैं या जो आपसे जुड़े हुए हैं केस में वो लोग सीनियर हैं। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी केस को देख रहे हैं, या हम हैं या हमारे अधिवक्ता हैं, देखिए केस को अगर हम वहां स्वयं भी उपस्थित होते तो हम कोर्ट में बहस को ही करते। भाई वकील क्यों किए गए हैं? वकील किए गए हैं बहस कराने के लिए, और जब वकील ही उपस्थित नहीं है तो बहस किस बात की। ठीक है, तो ऐसा ही मैंने आपको आंसर की में भी, कॉमन नंबर वाले में भी, सारे केसों में मैंने आपको बताया, एक सही समय का इंतजार करते हुए सही समय पर सही निर्णय। कई बार तो ऐसा होता है आप गलत समय में, अगर आपको ध्यान हो तो ऐसा कई बार हुआ है कि आपने कोई केस डाला और सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्पोज कर दिया, ये कहकर कि सरकार नियुक्त है, सरकार को अधिकार है, लेकिन आपका अगर बेस मजबूत है तो वो केस डिस्पोज नहीं होते, उस पर अंतिम बहस तक जाते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखने के साथ साथ थोड़ा सा जो है यहां पर समय भी लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो निर्णय लिया गया है वो सही समय पर सही निर्णय लिया गया है। आज ये बात तो तय है कि अगर बहस करते तो मामला हो सकता है अपने पक्ष में ना आता, लेकिन ऑर्डर रिजर्व हो जाता। लेकिन ऐसा ऑर्डर रिजर्व किस काम का, जो जिसमें अपना नाम ना हो। ठीक है, मतलब जिसमें अब नाम का मतलब यहां पर जिसमें अपनी अपनी नौकरी का नाम ना हो, जिसमें अपनी नौकरी ना हो, किस काम का। ठीक है, तो ये बात है, मतलब ईडब्ल्यूएस के नाम होना चाहिए ऑर्डर जो है। ठीक, तो फ्रेंड यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। अच्छा मैं आपको ये और बता दूं, फेक न्यूज़ जो है, ये देखिए फेक न्यूज़ है, क्योंकि ये जो याची नंबर है, केस डिसमिस कर दिया गया है। ये जो है ये रेट जो है 13,156 के साथ वाली थी, 13,156, 6800 याची लाभ वाली कोई रेट थी। इसको ईडब्ल्यूएस का बताया, इस रेट को ईडब्ल्यूएस का बताकर केस डिसमिस बताया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है, इस पर विश्वास न करें। ये केस ईडब्ल्यूएस से, ये रेट ईडब्ल्यूएस से जुड़ी हुई है ही नहीं। फ्रेंड यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।